इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स की रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा। हमने गूगल सर्च एड्स को सीखा, हमने गूगल डिस्प्ले एड्स को सीखा, उसके बाद हमने गूगल वीडियो एड्स भी क्रिएट करना सीखे। अब जब आप ये एड्स चला रहे होंगे तो आपने खुद के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी रिपोर्टिंग करनी होती है कि इस एड्स का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चाहूँगा कि आप वो रिपोर्ट्स क्रिएट करना सीखें। तो उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एड्स की रिपोर्टिंग करने के लिए आपको गूगल एड्स में लॉगिन करना होगा। आप देख सकते हैं मैं इस गूगल एड्स में लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ। ये डैशबोर्ड में जब आप ऑल कैंपेन्स के अंदर ओवरव्यू पे होते हैं तो आपको सारी कैंपेन्स का डेटा नज़र आ रहा होता है, जिसमें क्लिक्स, इंप्रेशंस, उसका सीपीसी, एवरेज सीपीसी या कॉस्ट वगैरह आप देख सकते हैं। और इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अगर आपने बिल्कुल सरसरी से अगर आपने जायज़ा लेना हो या क्लाइंट को बताना हो तो आप ये एक ओवरव्यू रिपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी कैंपेन में जाना है तो आप एक कैंपेन्स के टैब पे क्लिक करें तो आपको सारी कैंपेन नज़र आ जाएंगी। कैंपेन लेवल पे आपको स्टार्ट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने इंप्रेशन, इंट्रैक्शंस वगैरह, एवरेज कॉस्ट और बाकी कॉस्ट वगैरह भी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप एक कैंपेन के अंदर, मतलब ये मल्टीपल कैंपेन्स थी तो यहाँ मल्टीपल कैंपेन्स की अपने अपने कैंपेन लेवल पे डेटा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप एक कैंपेन का डिटेल में डेटा देखना चाहते हैं, जैसे मैं सर्च कैंपेन पे जाना चाहता हूँ, तो जैसे उस पर क्लिक किया तो आप देखें मुझे ऐड ग्रुप पे ले आया। तो ऐड ग्रुप जो भी क्रिएटेड था तो उसमें वो क्लिक, इंप्रेशन, उसका क्लिक थ्रू रेट यानी कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो यहाँ पर रेशो आ जाएगा। उसके बाद उसका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या चल रहा है, उसके बाद टोटल कॉस्ट हम कितनी खर्च कर चुके हैं, और ये टाइमलाइन जो है टोटल कॉस्ट की यहाँ से डिसाइड होती है कि आप किस टाइमलाइन को देख रहे हो। मैंने फिलहाल ऑल टाइम सेलेक्ट किया, आप 30 डेज भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने डेटा देखना है आप उस उतनी टाइमलाइन सेलेक्ट करें, उसमें देखें कि आपको यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है और क्या आपकी कॉस्ट आ रही है। अच्छा, चूंकि ये हमारा एक फ्री अकाउंट है तो इसमें आपको ज़्यादा डेटा नज़र नहीं आ रहा, तो आपके लिए हमने एक एक्टिव अकाउंट लिया है जो कि हम आपको दिखाएंगे कि उसमें डेटा कैसे नज़र आता है। जी, तो मैं इस वक्त एक एक्टिव अकाउंट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट 30 डेज़ में ये क्या रिजल्ट्स आए हैं। ये एक अकाउंट है जिसमें हमारी कैंपेन चल रही है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 8.6 थाउजेंड क्लिक्स हैं और इसके 3 मिलियन के करीब उससे ऊपर इंप्रेशंस हैं। उसका कॉस्ट पर क्लिक क्या चल रहा है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक वो बता रहा है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। ये जो टैब आप एक्टिव करेंगे उसका यहाँ पर नीचे चार्ट भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो आप देख सकते हैं कि उसमें ऐड ग्रुप्स वगैरह कौन से हैं, उसमें टॉपिक्स कौन से हैं, एड्स कौन सा आपका चल रहा है, उसमें जो बाकी ऑडियंस सेगमेंट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद नीचे जाएँ तो यहाँ पर स्क्रीन बता रहा है कि कौन सी स्क्रीन पे ज़्यादा ऐड कंज्यूम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि टैबलेट से बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स हैं, डेस्कटॉप पे बहुत ही कम है, और टीवी स्क्रीन्स भी कुछ हैं जहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं एड्स। फिर नीचे जाएँ तो आप जेंडर वगैरह ये किस टाइम पे और डे एंड आवर पे नज़र आता है, लोकेशंस क्या हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने क्लाइंट को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंपल सी रिपोर्ट बना सकते हैं, उसके अंदर आप ये इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। इमेजेस डाउनलोड करने के लिए लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि जब आपको अगर ये वाला डेटा, समरी वाला डेटा दिखाना है किसी रिपोर्ट के अंदर, तो उसको आप पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जाएँ, जब आप कैंपेन डैशबोर्ड में होते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बताएगा कि जी जितने भी कार्ड नज़र आ रहे हैं आपको, डाउनलोड कार्ड्स एज पीएनजी इमेजेस। इस ऑप्शन में क्लिक करने पे ये जितने भी नीचे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसको ये कार्ड्स कहते हैं, वो सारे के सारे आपके पास नीचे डाउनलोड हो जाएंगे इमेज के तौर पे, और आपको कुछ इस तरह से ये इमेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं पड़ेगा। तो आप जब ये डाउनलोड कर लें तो आप अपनी रिपोर्ट में क्लाइंट को लेट्स से एक हेडिंग दे दें समरी की, उसमें आप ये बता देंगे देखें समरी ये चल रही है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जी हमने क्लिक थ्रू रेट कैसा लिया, या हमने क्लिक्स कितने लिए, इंप्रेशन कितने लिए, ये पहले ही पिछले महीने से ज़्यादा थे या कम थे, वो आप मैनुअल अपनी कैंपेन चला सकते हैं। उसके अलावा अपने अपने टॉप के टॉपिक्स बता सकते हैं या डेमोग्राफीज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आप क्लाइंट को रिपोर्टिंग किस तरह से करना चाहते हैं। ये तो थी कैंपेन का ओवरव्यू। अगर आप कैंपेन में जैसे ड्रिल डाउन करना चाहते हैं कि जी एड्स की हम डिटेल देख लें कि हमारे कौन से ऐड ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे हम जब डिस्प्ले ऐड क्रिएट करते हैं तो हमने मल्टीपल ऐड्स भी अक्सर अपलोड करते हैं, टेक्स्ट ऐड भी हम मल्टीपल अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो मैं अगर इसकी ऐड एंड एक्सटेंशन पे जाऊँ तो उसके लिए मैंने सेपरेट टैब ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये डिस्प्ले एड्स की कैंपेन है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले एड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और इसमें हर ऐड के आगे उसकी वो ऐड टाइप क्या है, वो इमेज ऐड है, एलिजिबल है कि नहीं, उसके कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, सीटीआर क्या है, सीपीसी क्या है, सारे का सारा डेटा आपके सामने नज़र आ रहा है कि जी उसने टोटल इंप्रेशंस कितने थे, क्लिक्स कितने हुए, 0.3% आपके सामने आ रहा है, एवरेज सीपीसी क्या चल रहा है, और उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, ये लास्ट 30 डेज़ का डेटा आपके सामने नज़र आ रहा है। एंड देन उसके बाद कॉस्ट पर कन्वर्जन, अगर आपने कन्वर्जन सेटअप की हुई है तो उसकी आपको यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बताएगा। अगर आप ये गौर करें तो लास्ट 30 डेज़ में मेरे सिर्फ कुछ एड्स ही चल रहे हैं, 1 2 3 4 ये 5 6 जो टॉप के एड्स हैं, यही ज़्यादा स्टैट्स दिखा रहे हैं मुझे। बाकी 22 10 ये 19 ये 0 0 0 ये इतने सारे ऐड हैं जो चल ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि मैं इनको पॉज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक तो कुछ मुझे ला के मतलब इंप्रेशन भी नहीं आ रहे इसके, ना ही मुझे क्लिक्स आ रहे हैं, दूसरा ये मेरे बजट में ऑफ कोर्स ये रोटेट होते हैं तो मेरे बजट जो है वो भी इस पर खर्च होता है। तो आप इसको यहाँ से
एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐड नहीं चल रहे, उनको पॉज कर दें या उनको एक दूसरे ऐड से अपडेट कर दें। इसी तरह से अगर आपने लेट्स से देखना है कि आपकी ऑडियंसेस कौन सी हैं, तो आप हर टैब में जाके उसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ऑडियंसेस पे आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हो कि ऑडियंसेस के अंदर आपकी कौन सी ऑडियंस है जो ज़्यादा आपको रिजल्ट दे रही है। उसमें आप देख सकते हो कि क्लिक्स वगैरह, इंप्रेशंस, और ऑडियंस लेवल पे, टॉपिक लेवल पे ये सेगमेंट आपने चूज़ किए थे उस लेवल पे आप इनको ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं कौन से सेगमेंट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप जितनी भी टैब्स देख रहे हैं इनका बेटा जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एड्स पे आता हूं तो ये आप देखेंगे यहाँ डाउनलोड का बटन है, और मैंने आपको पहले ओवरव्यू लेवल पे बताया था कि आप ओवरव्यू में कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जब आप डाउनलोड क्लिक करते हो तो साथ आपको ये कार्ड्स का डेटा CSV में भी देता है, लेकिन ये सिर्फ ये कार्ड्स का डेटा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल ऐसे एड्स का डेटा आपको चाहिए और ये आपने क्लाइंट को देना है, तो आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाती हैं। आप इसको PDF में भी, XLS में, गूगल शीट्स में, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको ये टॉप पे रिपोर्ट्स का बटन है, रिपोर्ट्स में प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स और बेसिक, और ये देखिए आप देख सकते हैं बाकी काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे हमने आपको फेसबुक में एडवांस रिपोर्टिंग का बताया था, यहाँ पर भी मौजूद है। आप बेसिक पे जाके कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो सारी कैंपेन की बनी बनाई आपको रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा, जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, जब आप कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंपेन का डैशबोर्ड लोड हो जाएगा। ये असल में रिपोर्टिंग का प्रो लेवल है। आपको ज़्यादा एडवांस रिपोर्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सेगमेंट्स जो हैं वो ऐड करके उसमें आप देखें रोज़ एंड कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपने कितनी लेवल ऑफ डिटेल ऐड करनी है। और उसके बाद आप इसको जब यहाँ से क्लिक करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, उसके बाद यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये डेटा उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा एडवांस में, ज़्यादा बल्क में रिपोर्टिंग चाहिए, रेगुलर रिपोर्टिंग चाहिए, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइमलाइन भी उसकी सेट कर सकते हो। तो ये जो प्रो रिपोर्टिंग लेवल का डेटा है, वो अगर आपको उस लेवल का डेटा चाहिए तो यहाँ से आप जाके मल्टीपल जो हैं वो रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं वो आप उसमें ऐड करके अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से गूगल एड्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा गूगल एड्स का सेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपको आई होप कि समझ आई होगी किस तरह से आप गूगल सर्च एड्स, गूगल डिस्प्ले एड्स और गूगल वीडियो एड्स चला सकते हैं। इसमें ऑफ कोर्स हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था, इसके डिटेल में आप इसको मज़ीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आगे चल के हम आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में बताएंगे।